छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसान नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार की खरीदी में देरी करने के कारण उनकी फसल बर्बाद हो रही है। दूसरी तरफ रायपुर में सहकारी समितियों का प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें आज पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल हुए। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत गरमाई हुई है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में धान खरीदी हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। राज्य सरकार ने धान खरीदी की तारीख की घोषणा कर दी है। सरकार के मुताबिक 1 दिसंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू होगी, जिसको लेकर किसान नाराज हैं। किसानों का कहना है कि राज्य सरकार को धान खरीदी नवंबर में ही शुरू कर देनी चाहिए थी, क्योंकि खेत में लगी धान की कटाई शुरू हो चुकी है और देर से खरीदी की वजह से धान का नुकसान हो रहा है। किसानों के पास जगह कम होने की वजह से कटा हुआ धान खेतों में ही पड़ा हुआ है, जहां एक ओर चूहे और जानवर फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं बेमौसम बारिश की संभावना भी किसानों की चिंता बढ़ा रही है। साथ ही धान के खुले खेतों में पड़े रहने से उन्हें रात भर जाग कर उसकी रखवाली करनी पड़ती है। यही वजह है कि किसान सरकार से जल्द खरीदी शुरू करने की गुहार लगा रहा है। बहुत सारी क्षति है किसानों को। पिछली सरकार जो भाजपा की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उस समय 1 नवंबर से धान खरीदी चालू हो जाता था। सोसाइटियों में भीड़ नहीं होता था, समय पे किसान अपना धान बेच पाते थे, काफ़ी सहूलियत होता था। धान की जो कीमत है वो जो वादा किया गया था वो एक मुश्त मिल जाता था। लेकिन वर्तमान सरकार जो है 1 महीना लेट करके धान खरीदी कर रही है और इससे किसानों को बहुत नुकसान है। तो सोसाइटियों में लाइन लगाना पड़ता है, भीड़ हो जाता है, सही समय पर अपना धान नहीं बेच पाते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पहले से ही बड़ा सियासी मुद्दा रहा है, तो ऐसे में प्रदेश में इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी के नेता सरकार पर लगातार हमलावर हैं, तो वहीं प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने खरीदी में आ रही समस्याओं को लेकर केंद्रीय खाद्य मंत्री से मुलाकात करने की बात कही है। एक तो केंद्र से हमको जितना बारदाना मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है अभी तक, केवल 30% बारदाना की आपूर्ति हो पाई है। और दूसरी बात, जो केंद्र अभी तक हमसे जो चावल सेंट्रल पूल में लेता था उसमें अरवा और उसना दोनों रहता था। इस बार उसना को हटा दिया गया है कि उसना नहीं लेंगे। इससे दिक्कत तो प्रदेश में उत्पन्न होगा कि सभी लगभग 500 मिलें बंद हो जाएंगी और हजारों की संख्या में जो मजदूरों को यहाँ पर काम मिलता था वो बेरोजगार हो जाएंगे। बहरहाल किसान अपनी धान बचाने की कोशिश में सरकार से गुहार लगा रहा है, तो वहीं राज्य सरकार किसानों की मांग पर ध्यान देने के बजाय इधर उधर की समस्या गिना रही है। धान खरीदी में देश भर में अव्वल रह चुकी भूपेश सरकार धान खरीदी के मसले पर इस बार घिरती दिखाई देती है। टीम न्यूज़ स्टेट।